अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इंसान अल्लाह ताला की उन तख्लीक करदा मखलूक़ात में से एक है जिसे अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया गया है। और ये हकीकत है कि कोई भी मज़हब किसी इंसान के हकूक़ को सल्ब करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दे। तहम मुआशरे में ऐसे अफराद की जमात भी मौजूद है जिन्हें आम ज़ुबान में ख्वाजा सिरा या फिर हिजड़ा कहकर पुकारा जाता है। हमारे यहाँ इन्हें अमल पर स्टेज की जीनत ही समझा जाता है। आज की वीडियो में हम आपको एक नए लफ्ज़ ड्रैग क्वीन से आशना करवाएंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि ताल्लुक़ किस जमात से है। अगर आप ड्रैग क्वीन से नावाकिफ़ हैं तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हर जानदार को एक जोड़े की सूरत में पैदा किया है और यही कानून हम इंसानों पर भी लागू होता है, यानी मुआशरा मर्द और औरत के मिलाप से ही वजूद में आता है। बच्चे की पैदाइश पर उसकी जिन्स वाज़ेह हो जाती है कि वो मर्द है या औरत। तहम इस ज़ुमरे में तरबियत ज़्यादा असरअंदाज होती है, लेकिन कुछ मर्द जो किसी वजह से एहसास कमतरी का शिकार हों या तिबी तौर पर अपनी ख्वाहिशात को इस अंदाज से ज़ाहिर करते हों जो लड़कियों से मिलते जुलते हों, इन्हें मुआशरा तीखी नज़रों से देखना शुरू कर देता है। वैसे तो ड्रैग क्वीन का नज़रिया यूरोपी ममालिक से वजूद में आया है, लेकिन इसके असरात आज दुनिया के कोने कोने में पहुँच चुके हैं। दरअसल इन्हें एक आर्टिस्ट के तौर पर लिया जाता है जो अपनी साख यानी मेकअप और कपड़ों की मदद से ख़ुद को एक खूबरू हसीना में तब्दील कर लेते हैं। इसके बाद गली मोहल्लों और चौराहों में परफॉर्म करके पेट की दोज़ख को कम करते दिखाई देते हैं। एक सर्वे के मुताबिक ड्रैग क्वीन कहलाए जाने वाले मेडिकली मर्द होते हैं जो अपनी निस्वानी ख्वाहिशात के ताबे ख़ुद को बदल लेते हैं। तारीख़ में दुनिया में सबसे पहले ड्रैग क्वीन सन 1870 में यूरोप में एक लोकल स्टेज पर परफॉर्म के तौर पर सामने आई, जो अपने हुस्न से लोगों को मुतवज्जा करके मज़ाहिया सीन परफॉर्म किया करती थी। इस पुरलुत्फ़ ख्याल ने जल्द ही पज़िराई हासिल की और जल्द ही इर्द गिर्द के इलाकों में बसने वाले ऐसे अफराद जो कि पहले ही इस आर्ट के दिलदादा थे, उन्हें भी इसकी तरफ बढ़ने का मौका मिल गया और देखते ही देखते इस जमात में इजाफ़ा होने लगा। कानून कुदरत के मुखालिफ कोई भी कदम उठाया जाए वो एक दिन किसी नुकसान का ही पेश खैमा बन जाता है। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस आर्ट को पज़िराई तो मिल गई, लेकिन इसकी बुनियादों में हम जिन्स परस्ती जैसे अवामिल शामिल होने लगे और नस्ल इंसानी एक और राह पर चल निकली, जिससे नौजवान नस्ल बेराह रवी का शिकार हो रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये मर्द सिर्फ मर्दों तक ही महदूद है या इसके घेरे में लड़कियां भी मुब्तला हैं। तो इस ज़ुमरे में एक सर्वे की रिपोर्ट को नज़रअंदाज करना हकीकत को जुटलाने के मुतरादिफ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 40% बेरोज़गार ख़वातीन भी इस दलदल में कदम रख चुकी है। यही नहीं, ख्वाजा सिराओं और हीरों ने भी इसका असर कबूल किया है। एक और इंकशाफ भी इस हवाले से सामने आया है कि इस फ़न से मुंसलिक मर्द हजरात भी इस बात को तक़वियत देते दिखाई देते हैं कि वो ऑपरेशन के तकलीफ दे अमल से गुजर कर मुकम्मल तौर पर लड़कियों जैसा रूप धारने की ख्वाहिश रखते हैं। इसके बरक्स ऐसे मर्द हजरात भी इस फील्ड से मुंसलिक हैं जो कि धन दौलत के लिए इस फ़न को अपनाए हुए हैं। यूरोप के इस फरसुदा अबहाम ने तकरीबन दुनिया भर के इंसानों को अपनी लपेट में ले रखा है। एशियाई ममालिक में भी इसको एक आर्ट का नाम देकर कबूल कर लिया गया है, जिसकी वजह से नौजवान नस्ल बर्बादी की तरफ बढ़ रही है। रब ताला की अता करदा शक्ल सूरत और जिस्मानी साख क्या किसी इंसान के लिए कम है कि वो शुक्र बजा लाते हुए इसी पर इक्तफा करे और अपनी सलाहियतों की बिना पर ज़िंदगी में पेश आने वाली मुश्किलात का सामना करना एक मर्द की पहचान है। हमें उम्मीद है कि आप इस मामले पर अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। शुक्रिया।